उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। कानून शहादत, लॉ ऑफ एविडेंस की एक और लेक्चर के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इस लेक्चर में हम प्रिविलेज कम्युनिकेशन डिस्कस करेंगे। गालिबन चैप्टर 2 है कानून शहादत आर्डर 1984 के। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से करूँगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली गो अहेड एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। देखो जनाब, हमने पहले इस्लामी कानून शहादत पढ़ा। उसमें हमने पढ़ा वमन अज़लमु मिम्मन कतम शहादतन इंदहु मिनल्लाह वल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून। उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन हो सकता है जिसके पास अल्लाह की शहादत, गवाही, अमानत है और वो उसको छुपा है और अल्लाह इससे गाफिल नहीं। और जो तुम कर रहे हो, यानी कहा गया है कि भाई उस शख्स से जालिम बढ़कर जालिम कौन हो सकता है। और हमारे कानून शहादत आर्डर में प्रिविलेज कम्युनिकेशन की बात की गई है कि जहां पे कुछ ऐसे शहादत, शवाहिद अगर किसी शख्स के पास है वो उनको छुपा भी सकता है। यहां पे खुला तजाद नजर आ रहा है। बहरहाल इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में ये भी है कि आप किसी को गलत काम करते हुए देख रहे हैं। अगर आप एक शख्स हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं हुदूद की केसेस का एग्जाम्पल लेता हूँ, जिना हो रहा है आपके सामने और आप ये देख रहे हैं और दूसरा कोई है नहीं जो उसकी गवाह बने, सिर्फ आपने देखा है, तो आपको चाहिए कि भाई आप खामोश रहें, वरना ये आपके गले पड़ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि इस्लाम में भी कुछ ऐसी चीजें हैं, प्रोविजंस हैं कि भाई जहां पे एक ऐसी चीज जिससे पब्लिक इंटरेस्ट सफर हो रहा है या उससे एक ऐसी बदी की चीज है, बुरी चीज है, गुनाह का काम है और गुनाह हो रहा है, उसको आप आके पब्लिकली आप बताते हैं, बेइज्जती हो जाती है, बहुत सारे खानदान उजड़ जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको भी मद्देनजर रखा जाता है। इसलिए इस्लाम ने ये स्ट्रिक जो है वो रखी है। और एक स्ट्रिक रखने की ये है कि भाई कोई मिस यूज ना हो, कोई अपने किसी बंदे के खिलाफ बोझ रखता हो या कोई उसके साथ कोई दुश्मनी है, इसलिए वो आके किसी के खिलाफ झूठी गवाही दे, इसलिए भी इसको स्ट्रिक्ट रखा गया है। बहरहाल जो भी है इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे जब मैं जिना के एविडेंस यानी हुदूद के केसेस पर जब मैं एविडेंस के हवाले से इस्लामिक प्रोविजन को आपके साथ डिस्कस करूंगा तो उस वक्त इन चीजों को देखेंगे। बहरहाल अभी हम डिस्कस करते हैं चैप्टर 2 कानून शहादत आर्डर की, जिसमें प्रिविलेज कम्युनिकेशन की बात की गई है कि जहां पे कुछ लोगों के पास अगर शवाहिद हैं किसी मामले के हवाले से, किसी केस में, वो उनको छुपा भी सकते हैं, उनको कंपेल नहीं किया जाएगा कि वो आके गवाही दें। देखो हमने पढ़ा था कि सीआरपीसी में कई ऐसे प्रोविजन हैं जहां पे अगर कोई शख्स गवाह किसी केस में किसी भी क्रिमिनल एक्ट को अपने आंखों से देखता है तो वो बाउंड है कि वो आके थाने में रिपोर्ट करे। अगर वो नहीं करता तो वो मुजरिम है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी क्योंकि उसने एक जुर्म को होते हुए देखा और उसको रिपोर्ट नहीं की। ये बात है। अगर कोई गलत काम या कोई क्रिमिनल एक्ट उसके नोटिस में आ गई, उसके बाद भी वो खामोश रहा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बहरहाल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यहां पे कह रहा है कि भाई कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी केसेस हैं जहां पे आप एक शख्स को बाउंड नहीं कर सकते कि वो आके गवाही दे। यही बात है, वो हम यहां डिस्कस करेंगे विथ एक्सेप्शंस। उसके साथ एक्सेप्शन भी दी गई है। तो चलिए जी, सबसे पहले जजेस एंड मजिस्ट्रेट। जजेस हैं और मजिस्ट्रेट्स हैं, तो उनको उनके सामने वो कोई एक चीज ऑब्जर्व करते हैं तो जनरल रूल ये है कि वो बाउंड नहीं है कि भाई उन्होंने कोई चीज ऑब्जर्व की हो तो वो हायर अथॉरिटी के सामने जाके वो गवाही दे कि भाई देखो हमने ये चीज ऑब्जर्व किया है इस केस में, तो वो बाउंड नहीं है। ये जनरल रूल है। लेकिन एक्सेप्शन यहां पे ये दी गई है कि अगर
कंपेल नहीं किया जाएगा, उस उनको मजिस्ट्रेट को, जज साहिबान को कंपेल नहीं किया जाएगा कि वो आके गवाही दे, लेकिन उनको कंपेल किया जा सकता है। कब? पहले तो यह है कि भाई उन्होंने जो कंडक्ट इख्तियार की है, उसके कंडक्ट के हवाले से उनको कंपेल नहीं किया जाएगा कि भाई वो आके गवाही दे कि भाई उसने इस केस में ये रिमार्क्स क्यों दिए, ये जजमेंट क्यों लिखी, ये फैसला क्यों लिखा, यहां पे आपने गॉडफादर की नावल का हवाला क्यों दिया, ये उनसे नहीं पूछा जाएगा। लेकिन पूछा जा सकता है कब? जब टू द जनरल रूल में एक्सेप्शन ये है, टू द जनरल रूल बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट टू विच ही इज सबऑर्डिनेट। जिस कोर्ट के अंदर के नीचे वो मजिस्ट्रेट काम कर रहा है, उसके ऊपर जो कोर्ट है, जो सुपीरियर कोर्ट है, उससे ऊपर जो कोर्ट है, वो उस इंफीरियर कोर्ट के जज से या मजिस्ट्रेट से ये पूछ सकता है कि भाई आके इस हवाले से आपने जो कुछ भी किया है, इस हवाले से गवाही दे, या आपके सामने इस केस में आपने जो ऑब्जर्व की है उस हवाले से आके आप गवाही दें, या अपना बयान रिकॉर्ड करें। तो ये है एक्सेप्शन। दूसरी बात यह है कि अगर वो जज या मजिस्ट्रेट साहब या साहिबा वो उसके प्रोसीडिंग के दौरान कोई वाकया हो जाता है, एक साहब उठ के किसी का सर फोड़ देते हैं, तो उस दौरान उसने, उस जज या मजिस्ट्रेट साहब ने जो ऑब्जर्व किया है उस हवाले से उसको उससे पूछा जा सकता है और वो गवाह बन सकता है, उसको कंपेल भी किया जा सकता है कि भाई इस हवाले से आके गवाही दे। बहरहाल आगे जाते हैं। आर्टिकल 5, कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज। Person cannot be compelled to disclose any communication made to him by a person who he has or has been married, nor he shall be permitted to disclose। यहां पे दो बातें की गई है कि अगर शादी हुई है दो बंदों की, मर्द और औरत, शादी हुई है भाई, निकाह हुआ है, उनके दरमियान जो भी कम्युनिकेशन है वो प्रिविलेज्ड है। उनको लॉ ने क्या किया है? प्रिविलेज दी है, उनको ये इस्तेहकाक दिया है कि भाई वो आके कोर्ट में अपने उन कम्युनिकेशन के हवाले से कोर्ट को ना बताएं। उनको हक हासिल है कि भाई वो उनको छुपाए, आपस में उनके दरमियान जो भी मुकालिमे हुए हैं, जो भी उन्होंने जो भी फैक्ट्स आपस में शेयर की है, वो बाउंड नहीं है, उनको कंपेल भी नहीं किया जा सकता, और वो बाउंड भी है कि भाई वो उनको छुपाए। एक दूसरे के हवाले से जो भी बातें हैं वो आके कोर्ट में ना बताएं, प्रिविलेज्ड है। अगर हस्बैंड ने वाइफ को कुछ ऐसी चीजें बताई हैं तो वाइफ बाउंड है कि भाई वो आके कोर्ट के सामने गवाही दे। अगर वाइफ ने हस्बैंड को कोई ऐसी बात बताई है जो कि वाइफ चाहती है कि भाई उसको वो प्रिविलेज ही रहे, वो किसी दूसरे के साथ शेयर ना हो, वो उसके खिलाफ एविडेंस इस्तेमाल ना हो, तो हस्बैंड बाउंड है कि भाई वो आके अदालत के सामने या पब्लिक के सामने उसको डिस्क्लोज करे। बहरहाल यहां भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है, एक्सेप्शन टू द जनरल रूल ये है कि द पर्सन कंसेंट हु मेड इट। अगर हस्बैंड ने कंसेंट दिया कि भाई जाओ मेरी बीवी जाके बताओ अदालत को कि भाई मैंने ये बात आपको बताया है, तो फिर वाइफ जाके गवाही दे सकता है कि भाई ये बात मेरी हस्बैंड ने मुझे इस वक्त इस टाइम बताया। तो हो सकता है भाई बता सकता है, या
उसकी लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अगर हस्बैंड की तरफ से कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव है और वो उसके वाइफ को ये कहता है कि भाई जाओ, आप जाके बता सकते हैं कि भाई अपने हस्बैंड के कंडक्ट के हवाले से या उसने जो बातें आपके साथ शेयर की हैं, जाओ अदालत में जाके बताओ, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के कंसेंट पर या उस हस्बैंड के कंसेंट पर जाके बता सकता है अदालत को। तो चलिए जी, इसके अलावा एक और एक्सेप्शन है, सूट बिटवीन मैरिड पर्सन। अगर हस्बैंड और वाइफ के दरमियान झगड़ा होता है प्रॉपर्टी पर, तो फिर ये एक दूसरे के खिलाफ अदालत के सामने कुछ भी बोल सकते हैं। यहां कोई प्रिविलेज नहीं है। प्रिविलेज यहां पे कम टू एन एंड होता है जब मामला जो है दीवानी मुकदमे पर आ जाता है। इसके अलावा मैरिड पर्सन प्रोसिक्यूट ईच अदर, जो हस्बैंड वाइफ हैं वो एक दूसरे के खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस क्या करते हैं, इल्जामात लगाते हैं कि भाई इसने मेरे ऊपर जो है पेट्रोल फेंकर या अल्लाह ना करे तेजाब फेंकर, एसिड फेंकर मुझे जलाने की कोशिश की, और ये हुआ वो हुआ, मुझे कत्ल की धमकी दे रहा है। और उस दौरान अगर ऐसी सिचुएशन हो तो वाइफ भी बाउंड नहीं है, हस्बैंड भी बाउंड नहीं है कि वो उस प्रिविलेज कम्युनिकेशन को मजीद प्रिविलेज रखे और आके बता सकते हैं कोर्ट को, कोर्ट के नोटिस में ला सकते हैं जितने भी शवाहिद उनके पास हैं। तो चलिए जी, इसके अलावा हम आर्टिकल 6 की तरफ बढ़ते हैं। आर्टिकल 6 में है एविडेंस एज टू अफेयर्स ऑफ स्टेट। नो वन शैल बी परमिटेड टू गिव एविडेंस derived on published a record relating to affairs of state। देखो जनाब, कोई भी रिकॉर्ड जो स्टेट के अफेयर्स के हवाले से हो और उसके हवाले से कोई भी गवाही, कोई भी शख्स आके गवाही नहीं दे सकता कि भाई वो कोई स्टेट के अफेयर्स के हवाले से हो और वो अनपब्लिश्ड हो। अनपब्लिश्ड रिकॉर्ड, यहां रिकॉर्ड अनपब्लिश की हो रही है, ये बहुत अहम पॉइंट है। कोई भी अनपब्लिश्ड रिकॉर्ड है वो अभी जो है पब्लिश नहीं हुआ है और उस हवाले से आके अदालत में कोई गवाही नहीं दे सकता। कोई भी शख्स आके गवाही नहीं दे सकता, उसको इजाजत नहीं है। लेकिन विथ एक्सेप्शन यहां पे ये है कि भाई टू द जनरल रूल एंड द परमिशन ऑफ ऑफिसर ऑफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट कंसर्न्ड ही कैन गिव एंड एविडेंस एवरीथिंग व्हाट ही हैज बीन ऑब्जर्व। उसने जो भी ऑब्जर्व किया है या उसने जो भी देखा है, सुना है, पढ़ा है, और पब्लिक रिकॉर्ड जो अनपब्लिश्ड है उस हवाले से, और जिस शख्स के कस्टडी में है, जिस डिपार्टमेंट के हेड के कस्टडी में है, अगर उस डिपार्टमेंट की हेड आके आपको इजाजत देता है, जाओ भाई ये ले लो, रिटर्न परमिशन में आपको देता हूं, तुम जाके गवाही दे सकते हो, तो तब जाके वो शख्स उस अनपब्लिश्ड रिकॉर्ड के हवाले से भी अदालत में कोई गवाही दे सकता है। देखो यहाँ पे स्टेट अफेयर्स की बात आ रही है बार बार। स्टेट अफेयर्स यहाँ पे हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है। अगर कोई भी अनपब्लिश रिकॉर्ड है जहां पे उसको पब्लिश नहीं किया गया है, तो जाहिर सी बात, अगर कोई चीज पब्लिश नहीं हुई है तो विद सर्टेन रीजंस होगा, स्टेट की इंटरेस्ट इन्वॉल्व होगी, उसमें पब्लिक इंटरेस्ट सफर होगा अगर उसको पब्लिश किया जाएगा। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, इसलिए वो अनपब्लिश्ड है। और अगर उस हवाले से अगर कोई वो बाहर निकलती है, उसमें कोई फैक्ट्स हैं, तो जाहिर है स्टेट सफर होगा या स्टेट की इंटरेस्ट सफर होगी, सिक्योरिटी के मसाइल पैदा होंगे, और इसी के साथ जो है पब्लिक इंटरेस्ट भी सफर हो सकता है भाई, मुमकिन है। आर्टिकल 7 ऑफिशियल कम्युनिकेशन। No public officer shall be compelled to disclose communication made to him in official confidence
when he considered that the public interest will be suffered by that disclosure. देखो जनाब, यहां पे इन दो आर्टिकल में क्या फर्क है? एक तो यह है कि भाई यहां पे पब्लिक ऑफिसर की बात की गई है और यहां पे कहा गया है कि भाई गिव एविडेंस नो वन, यहां नो वन कहा गया है और यहां पब्लिक ऑफिसर कहा गया है। इनमें यह है कि भाई एक गिव एविडेंस के हवाले से बात की गई है और नो वन कोई भी, यहां पे पब्लिक ऑफिसर के लिए खास स्पेसिफिक किया गया है कि भाई वो भी बाउंड है कि भाई कोई भी कम्युनिकेशन जिनको दी गई है वो ऑफिशियल पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं। नो पब्लिक ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज कम्युनिकेशन मेड टू हिम in official confidence when he considered that the public interest will suffer by that disclosure. अगर पब्लिक इंटरेस्ट सफर हो रहा है, स्टेट इंटरेस्ट सफर हो रहा है, सिक्योरिटी मसाइल पैदा हो रहे हैं, तो ऐसी पब्लिक ऑफिसर बाउंड है कि भाई उसको डिस्क्लोज ना करे किसी भी अदालत के सामने। यहां पे एक बात ध्यान में रखें कि यहाँ पे जो भी कमीशन पाकिस्तान में जितने भी कमीशन बने हैं, हमूदुर रहमान कमीशन हो, एबटाबाद कमीशन हो, आर्मी पब्लिक स्कूल के हवाले से जो भी कमीशन बने हैं, उनको अभी तक पब्लिश नहीं किया गया है, वो अनपब्लिश्ड है। अगर उनके हवाले से अगर किसी पब्लिक ऑफिसर के पास कोई डेटा मालूमात है तो जाहिर सी बात है आर्मी पब्लिक स्कूल में जो भी हुआ है उस चीज को जो है क्या किया गया है, महफूज रखा गया है, उसको पब्लिक नहीं किया जा रहा क्योंकि उसमें जो है बहुत सारे सिक्योरिटी के मसाइल पैदा हो सकते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट वो वहां पे इन्वॉल्व है, किस तरफ लोग आए, क्यों आए, कब आए और हम कहाँ थे, क्यों सो रहे थे। वजीर दाखिला की तरफ से बार बार नोटिफिकेशन जारी थी कि थ्रेट अलर्ट थे, उसके बावजूद कैसे लोग यहाँ पहुंचे, बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए जो है यहाँ पे इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। और दूसरी बात यह है कि भाई ये एबटाबाद कमीशन में उसामा के साथ जो कुछ हुआ वो किस तरह वहां मौजूद थे, कहां से अमेरिकन को पता चला, वो किस तरह यहाँ आए, क्या पाकिस्तानी एम्बेसी, पाकिस्तान के जो भी ऑफिशियल्स हैं उनको कॉन्फिडेंस में लाया गया, एतमाद में लाया गया था या नहीं, क्यों नहीं लाया गया, कैसे लोग यहाँ पहुंचे, बहुत सारे सवाल जन्म लेंगे। उससे जो है बुनछाल उठेगा, लोग जो है मायूस होंगे, इदारों से, लोगों से, सिक्योरिटी के इदारों से, आर्मी से, बहुत सारे सवाल पैदा हो सकते हैं। इसलिए जो है इन चीजों को हमेशा से राज में रखा जाता है और हमारी जो है हमारी किस्मत यह है कि हमेशा के लिए वो किसी ने कहा है कि हम पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है, हाँ सुहेल वड़ाइच पाकिस्तान की उरूज व ज़वाल की कहानी एक किताब है, उसमें लिखते हैं कि पाकिस्तानियों की बदकिस्मती यह है कि हमेशा इनके साथ झूठ बोला गया है। अगर इनको हकायक से अगर आशना कर दिया जाता वक्त के साथ तो शायद पाकिस्तान की तकदीर बदल जाता, लेकिन बदकिस्मती ऐसा हो नहीं रहा। जो हकायक हैं वो बाद में खुलते हैं। बहरहाल तारीख हमेशा सच होती है और वो हमेशा झूठे लोगों को बेनिकाब करती है, जालिमों को बेनिकाब करती है। तो चलिए जी अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। सियासत पर बात करना अच्छा नहीं है। एक्सेप्शन टू द जनरल रूल ऑन परमिशन ऑफिसर, ये कहा गया है व्हेन दे कंसीडर द पब्लिक इंटरेस्ट विल बी सफर्ड बाय दैट डिस्क्लोजर। अगर पब्लिक सफर डिस्क्लोजर से अगर वो सफर हो रहा है तो फिर उसको आगे बताने की क्या जरूरत है भाई, छुपाओ इसको हमेशा के लिए, रुलते रहो। Information as to commission of offence. No police officer shall be compelled to say where he got any information as to the commission of offence. देखो यहाँ पे जो वो इन्फॉर्मर है उसको बचाने की कोशिश की गई है कि एक ऑफेंस कमिट हुआ है और पुलिस ऑफिसर थाने में जाके एक शख्स आके बताता है कि भाई यहाँ पे क्राइम के होने का एहतिमाल है या क्राइम हुआ है। जो शख्स इन्फॉर्म कर रहा है उसको प्रिविलेज हासिल है, यानी उसको यहाँ पे क्या बचाने की कोशिश की गई है और पुलिस को कंपेल नहीं किया जाएगा कि भाई आप
आके बताएं, या रेवेन्यू ऑफिसर को कंपेल नहीं किया जाएगा कि आप बताएं कि भाई आपने ये इस ऑफेंस की मालूमात आपने कहां किससे हासिल की। तो यहाँ पे जो है किसी तरह वो इन्फॉर्मर को यहाँ प्रोटेक्शन दी गई है। यहाँ भी किसी तरह जो है सोसाइटी की इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, जो है खुद सिक्योरिटी जो हमारे जो पुलिस हैं, अगर इस तरह इन लोगों के बारे में बताया जाएगा इन्फॉर्मर के हवाले से कि भाई ये इसने मुझे बताया, तो फिर आके उस ऑफेंस के हवाले से रिपोर्ट कौन करेगा? सारे लोग कहेंगे कि भाई रहने दो, फिर हम हमारे लिए मसला क्रिएट होते हैं, लोग हमारे दुश्मन बन जाते हैं, हम अदालतों कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाते हैं, मसाइल क्रिएट होते हैं, बहुत सारी बातें हैं। बहरहाल वो शख्स प्रोटेक्टेड है इन्फॉर्मर। इसके अलावा इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंस,